हाय, मैं हूं प्रभात। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी अलग होगी बिकॉज मैं बात करने वाला हूं आज सिंबॉलिक डेथ एंड रिवर्थ के बारे में। क्यों तुम्हें अपनी पुरानी साइकी को मारना पड़ेगा ताकि तुम इवॉल्व कर सको। देखो, सिंबॉलिक डेथ एंड रिवर्थ का मेनली मतलब ये रहता है कि डेथ किसकी होगी, मौत किसकी होगी, तुम्हारी। हाँ, होगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारे मन की, तुम्हारे पुराने ख्यालात की, तुम्हारे पुराने उन बिलीव्स की, तुम्हारी आदतों की, तुम्हारी उस आइडेंटिटी जिसे तुम्हें मारना होगा ताकि तुम इवॉल्व कर सको। हमें शरीर पे कुछ उतना चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने दिमाग में इतनी चीजें चेंज कर लेंगे, उस पुरानी साइकी को, उस पुराने तुम को मार देंगे ताकि एक नया तुम बने। जो नया तुम होगा वो पुराने वाले तुम से काफी ज्यादा बेटर होगा। देयर इज हाई चांसेस कि वो बेटर हो, और देयर इज हाई चांसेस कि वो कुछ और ही हो, वैसा कुछ जिसको तुम जानते भी नहीं थे। कार्ल यूंग, जिसे हम फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं और साथ ही साथ मॉडर्न डे फिलोसोफर भी, उन्होंने इसके ऊपर काफी डीपली एम्फसाइज करा है कि जो पर्सनल ग्रोथ रहती है किसी भी एक इंसान की, वो लीनियर नहीं होती कि ऐसे ही करके बढ़ रही है, नहीं, वो साइकिकल होती है। मतलब वो एक फेज में चलती है, एक लूप में चलती है, जहां पे तुम्हें अपना पुराना ईगो को, पुराना जो ईगो का स्ट्रक्चर है उसे तुम्हें डिसमेंटल करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि तुम एक नई चेतना अपने अंदर ला सको, नई अवेयरनेस का तुम्हारे अंदर जन्म हो। ये अवेयरनेस का मतलब क्या है? इस अवेयरनेस का मतलब ये है कि तुम अपने आप को एक नए नजरिए से देख रहे हो। मान लो पहले तुम देखते थे, यार मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ऐसी काम करता है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और यार मैं फिर भी इतना सैड फील करता हूं। मान लो आपका थिंकिंग पैटर्न पहले ऐसे था, लेकिन मान लो आपने एक रिबर्थ वाले पूरे साइकिल से गए, फिर इस बार आप ये सोच रहे हो कि लॉजिकली देखते हैं मैं क्या करता हूँ। अच्छा, पूरे दिन में इतने आवर्स रहते हैं, मैं इस दिन में ये करता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, या फिर ये वाली चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ। पिछले बार में आपने क्या करा था? आपने अपनी फीलिंग्स को पहले ले आए थे, इस बार अपनी फीलिंग्स को लाया ही नहीं। क्या फीलिंग्स लाना बुरा है? नहीं, बट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और है कि आपका नजरिया आप अपने आप को देखने का थोड़ा सा बदल गया, और इसीलिए उनका जो व्यू था टुवर्ड द डेथ ऑफ द ईगो वो काफी अलग था एज कम्पेयर टू जो बाकी साइकोलॉजिस्ट या बाकी फिलोसफर कह रहे थे। उन्होंने ईगो को ना, हम नॉर्मली ईगो को क्या समझ रहे होते हैं कि अच्छा ये तो एक बैलेंस मेंटेन करने वाली चीज है, लेकिन उन्होंने ईगो को बहुत ही ज्यादा नेसेसरी समझा, एक नेसेसरी सेंटर समझा हमारी कॉन्शियसनेस के लिए, हमारी चेतना के लिए। और उन्होंने इस चीज के लिए लाइक हमें वार्निंग दी एक प्रकार से, तुम अपनी ईगो को अपने सेल्फ के साथ ना जोड़ो। बहुत जोड़ना भी है तो नॉर्मली फ्रीली जोड़ो, बहुत टाइटली मत जोड़ो कि अगर तुम्हारी ईगो को कुछ हुआ तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी खराब हो जाएगी। नहीं, उनका ये कहना नहीं था, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ईगो पुराने ख्यालात, पुरानी सिचुएशन, आदतें, इंसान, कुछ भी हो जो पहले का बीत गया वो उसमें ही रहना चाहता है। क्यों? फेमिलियरिटी। हम इंसानों को फेमिलियरिटी बहुत पसंद होती है, इसीलिए हमारा ईगो चाहता है यार चीजें ना मस्त चले। मैं चाहता हूं कि जैसे पहले चल रही थी ना आज भी वैसे ही चले, तो फेमिलियरिटी हमें बड़ी पसंद होती है। लेकिन अगर आपको इस सिंबॉलिक डेथ में जाना है ना, तो आपको उस केस में ये इस सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपनी फेमिलियरिटी छोड़नी पड़ी होगी। ये चीज काफी दर्दनाक होगी आपके साइकोलॉजी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको शारीरिक दर्द होगा या मानसिक सर में दर्द हो रहा है, नहीं, ये पेनफुल प्रोसेस होगा। मेटाफोरिकली आपको तकलीफ होगी उन पुराने ख्यालात को छोड़ने के लिए, उस कंट्रोल से निकलने के लिए, उस सर्टेनिटी से निकलने के लिए, उस कंफर्ट से निकलने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अपनी पुरानी जो आदतें हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? वो चीज तकलीफ देती है। वो सोचते हैं कि यार ये काम क्यों करे, जबकि मैं जैसे पिछले 15 दिन से ये करता आ रहा था, मुझे यही करना चाहिए। मैं कुछ नया नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बस नहीं करना चाहता। इवन तो वो जानता है अंदर से उसका मन है वो अलग चीज करने का, फिर भी वो इंसान वो अलग चीज नहीं करेगा। लेकिन जब कोई इंसान अपनी कंट्रोल, सर्टेनिटी, कंफर्ट इन सबसे बाहर जाता है, तब वो नए दरवाजे खोलता है अपने अनकॉन्शियस के लिए, अपने शैडो के लिए, अपने अंदर के उस डीपर आर्केटाइप के लिए। ये जो शैडो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब परछाई काइंड ऑफ कह सकते हो, लेकिन ये परछाई तो हम तुम्हारी लाइट वाली परछाई नहीं होती, ये होती है हमारी पर्सनालिटी की परछाई। कार्ल यूंग ने जब शैडो की बात करी थी तो उनका कहने का मतलब ये था कि हर एक इंसान के अंदर उसकी एक डार्क साइड होती है। इसको तुम डार्क साइड कह सकते हो, रिप्रेस साइड कह सकते हो, या वैसी साइड जो हम इस दुनिया को नहीं दिखाते, एक मास्क पहने रहते हैं,
जो हम ये चेहरा अपनी दुनिया को दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक और इंसान है जो हम इस दुनिया को नहीं दिखाते, और कई बार हमें भी नहीं पता होता कि वो हमारे अंदर एक एग्जिस्ट करता है। कोई उसको अनकॉन्शियस बुलाता है तो कोई उसको शैडो बुलाता है। कार्ल युंग ने अपने शैडो वर्क में बताया कि जब एक इंसान अपनी उस परछाई को फेस करता है, कन्फ्रंट करता है, अपने उसी एक अननोन पार्ट को, जिस पार्ट को जानता भी नहीं है, उसको समझने लगता है, तब वो बनता है एक सिंबॉलिक डेथ। क्यों? क्योंकि तुमने एक ऐसे पार्ट को समझा जो पार्ट को तुम जानते नहीं थे, लेकिन वो तुम्हारे अंदर था। वो पार्ट तुम्हें पकड़ के रखा हुआ था, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता था। तुमने उसको देखा और मर गया। तुमने एक फिल्म देखी होगी, भूत एंड फ्रेंड्स, उसमें था ये डायलॉग कि डर की आंखों में आंखें डाल के देख, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और ये सच है। कार्ल युंग ने इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि जब तुम अपने शैडो को कन्फ्रंट करते हो, जब तुम अपनी शैडो की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, तुम अपने आप को नंगा देखते हो, मेटाफोरिकली, सारे पर्दे हटा के, तब तुम एक एक्चुअल सिंबॉलिक डेथ की तरफ जा रहे हो। क्योंकि तभी तुम्हारे पुराने इल्यूजन्स मरते हैं और नई चेतना का, नई तुम इंसान का जन्म होता है साइकोलॉजिकली अगेन, फिर से। क्योंकि जब तुम पुराने पैटर्न्स को खत्म करते हो, चाहे वो पुराना डर हो, पुराना कोई इंसान हो, पुरानी आदतें हो, पुरानी सोच हो, पुराने ख्यालात हो, या कुछ भी हो जो तुम्हें कभी परेशान करता था या फिर जो तुम्हें बांधे हुए था, तब तुम उसको कॉन्शियसली सोच समझ के आंखों के सामने एग्जामिन करते हो, लॉजिकली एग्जामिन करते हो, किसी वे में एग्जामिन करते हो, तब तुम अपने आप को अलाउ करते हो खत्म होने के लिए। देखो, इसका मैं सिंपली समझाऊं, जब तुम अपनी खामियों को समझ जाते हो, जब तुम्हें समझ आता है कि अच्छा, मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर 5-6 अच्छी चीजें हैं, लेकिन मेरे अंदर 10 खामियां हैं। मे बी मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, मे बी मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मे बी मैं लोगों से काइंडली नहीं रहता, मे बी मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, मे बी मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता, मे बी मुझे जलन होती है। ये सारी आपके अंदर खामियां हो सकती है, लेकिन जब आप ये खामियों को देखते हो अपनी आंखों के सामने और फिर इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, गले से लगा लेते हो, बोलते हो कि कोई बात नहीं, ये है मेरे पास, तब जाके तुम्हें एक सिंबॉलिक डेथ मिलती है और तुम जाते हो एक रिबर्थ की तरफ, इमर्जेंस ऑफ होलनेस। तुम उस पुरानी खत्म तुम का जो राख होती है, उससे तुम एक नई रिबर्थ लेते हो, एक नया तुम्हारा जन्म होता है, जिसमें और ज्यादा क्रिएटिविटी, और ज्यादा इंसाइट और ज्यादा नॉलेज होती है। क्योंकि इस बार ये नॉलेज सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियस से नहीं आ रही होती, वो तुम्हारे शैडो से भी आ रही होती है। वैसी चीजें भी तुम्हें नजर आ रही होती है जो तुम कभी इग्नोर कर दिया करते थे। इस चीज के ऊपर सिर्फ कार्ल युंग ने नहीं, काफी सारे अलग थिंकर्स ने भी बात करी। मैं एक का नाम लेना चाहूंगा, जोसेफ कैंपबेल। इन्होंने भी सिमिलर चीज कही थी। इन्होंने बात करी थी हीरोज जर्नी के बारे में, कि हर हीरो को मरना पड़ेगा, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को मारना पड़ेगा, ताकि उसकी नई आइडेंटिटी का जन्म हो सके। एग्जाम्पल के लिए आपने फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग। वो एक बच्चा था, एक नॉर्मल सा बच्चा जो बस खेलना चाहता था, घूमना चाहता था, दौड़ना चाहता था, एक छोटे से गांव में। उसकी कोई उतनी बड़ी दुनिया नहीं होने वाली थी, लेकिन कुछ हुआ। उसके बाद वो इंसान बदला। उसने अपने उस पुराने अंदर के बच्चे को मारा, खत्म कर दिया उस बच्चे को, और फिर वो एक बड़ा सितारा बना अपने आप के लिए। लेकिन उसके आखिरी सीन में आपने नोटिस करा होगा, वो बच्चा फिर से वापस आता है, उसके साथ रेस लगाता है। यही है, जब आप अपनी पुरानी उस सेल्फ को मार देते हो, लेकिन तो आप एक नई सेल्फ की तरफ जाते हो। और जब तुम एक नई सेल्फ की तरफ जाते हो, रिबर्थ होता है, तो तुम्हारे पास इनसाइट के साथ क्रिएटिविटी भी होती है, और साथ ही साथ तुम्हें अपने पुराने बचपन का जो तुम्हारे अंदर का बच्चा था, वो भी नजर आने लग जाता है कि अच्छा, वो बच्चा क्या चाहता था तुमसे, बट वॉज नेचुरली एक्सेप्टेड टू यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्यों एक इंसान को अपनी साइकी को मारना पड़ेगा इवॉल्व करने के लिए? देखो, बिना सिंबॉलिक डेथ के तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने जैसे पहले बताया, हम जब पुरानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस में होते हैं, तब हम चाहते हैं आराम, कंफर्मिटी, सर्टेनिटी, है ना, कि जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा ही हो, फेमिलियरिटी। हमारी जो साइकी है वो ट्राई करती है कि वो उसे पुरानी तरीके से ही सोचने को पड़े। क्यों? वो आसान है। आप खुद सोचो, जब आपको घर जाना होता है तो आप वही रास्ते से जाते हो ना जो रास्ता सबसे पास हो, या फिर जिस रास्ते पे आप सबसे ज्यादा बार जा चुके हो, आप उसी रास्ते पे जाते हो। क्यों? पता है। किसी और रास्ते से क्यों नहीं जाते? समय ज्यादा लगेगा और पता नहीं है। वही हमारे दिमाग के अंदर भी यही रहता है। लेकिन जब हम ट्राई करते हैं ना इससे निकलने का, तब आती है एंजाइटी, इनर कॉन्फ्लिक्ट,
बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब तुम अपनी पुरानी सेल्फ को खत्म कर देते हो, तब तुम अपने आप को आजाद कर देते हो कि कोई भी चेंज आए आपको उससे डर नहीं लगेगा। कोई भी नई सिचुएशन आ जाए आप उस सिचुएशन से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। काफी लोग घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं कि यार मैं ऐसा हुआ करता था, अब मैं बदल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, कहीं लोग मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं कोई चला तो नहीं जाएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। बहुत कुछ होता है। क्यों? आप एक सर्टेनिटी से, एक फेमिलियर प्लेस से हटकर एक अनफेमिलियर और एक अनसर्टेन स्पॉन्टेनियस जगह पे जा रहे हैं जिसका आपको कुछ नहीं पता। समझे? क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलते, जब आप अपनी पुरानी सेल्फ को मार देते हो, तब तुम वो जो पुरानी है ना काफी ज्यादा रिजिड थॉट्स थे या फिर रिजिड आइडेंटिटी थी कि तुम इतने ही हो, तुम उससे बाहर निकल के अपने परसेप्शन को और बड़ा करते हो। तुम सोचते हो कि नहीं, ये मेरी दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, मेरी दुनिया इतनी बड़ी है, मेरी दुनिया उतनी बड़ी है जितनी मुझे नजर आ रही है। जितना ऊंचा मैं आकाश को देख सकता हूं उतनी बड़ी दुनिया है मेरी। इस प्रकार का आपके अंदर वो सोच आने लग जाती है। फिर आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने देते हो और ज्यादा ऑथेंटिक लेवल पर और ज्यादा गहराई में। लेकिन ये सब करने के लिए आपको उस प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जब आप अपनी पुरानी सेल्फ को डे बाय डे मारते रहोगे और कुछ नए बनाने लगोगे, कुछ नया अपने अंदर ढूंढने लगोगे, तब आप वो जरूर बनोगे। जब आप अपने अंदर के उस इनर कॉन्फ्लिक्ट से, जो खुद के अंदर लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, खुद से परेशानी रहते हैं, उससे आपको एक शांति मिलेगी। आप और ज्यादा दुनिया को एक अच्छे नजरिए से देख पाओगे, अपने आप को भी, दुनिया को भी। दुनिया के अंदर आप खामियां भी देखोगे, दुनिया की अच्छाई भी देखोगे और ये समझोगे कि ना दुनिया अच्छी है ना दुनिया बुरी है, दुनिया बस है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।